नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटेन में जारी राजनीतिक उठापटक के बारे में। दरअसल भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर हो गए हैं और लिज ट्रस को ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। लिज ट्रस ने सुनक को करीब 20,000 वोटों से हराया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के नेता और इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक इतिहास बनाते बनाते रह गए। भारत पर सैकड़ों साल तक राज करने वाले ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की रेस में काफी नजदीक तक पहुंच गए थे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ब्रिटेन के वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक ने पीएम बनने के लिए दिन रात मेहनत की और जमकर प्रचार किया था। शुरू में टोरी समूह के नेता ऋषि सुनक ने जोरदार बढ़त भी बनाई, लेकिन अंतिम समय के चुनाव में विदेश मंत्री रही लिज ट्रस के हाथों उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लिज ट्रस की जीत के बाद सोशल मीडिया में कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ब्रिटेन में नस्ली भेदभाव का शिकार भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक हुए हैं, जो हिंदू मान्यताओं का खुलकर समर्थन करते हैं। ब्रिटेन में रह रहे कई भारतीय मूल के लोगों का कहना है कि सुनक का गोरा न होना उनके खिलाफ गया और वे बराक ओबामा की तरह इतिहास बनाने से चूक गए। ऋषि सुनक हिंदू धर्म को मानते हैं और पिछले दिनों उनका एक बयान सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था, मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ, मेरा धर्म हिंदू है, भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। यही नहीं, वर्ष 2020 में जब ऋषि सुनक को वित्त मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी तो उस दौरान उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। इससे वह ब्रिटेन में रह रहे हिंदुओं के पसंदीदा नेता भी बन गए थे। ब्रिटेन में रह रहे कई भारतीयों का मानना है कि ऋषि सुनक का गोरा न होना उनके खिलाफ गया है और इसी वजह से वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के लोगों का मानना है कि ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की सोच भारतीय मूल के नेता की राह में बड़ा रोड़ा है। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी के 1,72,437 सदस्यों को वोट देकर ऋषि सुनक और लिज ट्रस में किसी एक को अपना नेता चुनना था। इनमें से 82.6% सदस्यों ने वोट दिया। वोटिंग में लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। इस तरह लिज ट्रस 20,000 वोटों से विजयी हो गई। कंजर्वेटिव पार्टी के 97% सदस्य श्वेत हैं और इनमें 50% पुरुष हैं। पार्टी के कुल सदस्यों में 44% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है। यह भी माना जा रहा है कि पार्टी के युवा सदस्य जहां सुनक के पक्ष में थे, वहीं वरिष्ठ सदस्यों की पहली पसंद लिज ट्रस थी। पार्टी में 44% वरिष्ठ सदस्यों के नाते चुनाव में लिज ट्रस का पलड़ा भारी रहा। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ अश्वेत होने की वजह से ही ऋषि सुनक नहीं हारे हैं, बल्कि इसके कई अन्य कारण भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऋषि सुनक की ताजपोशी में सबसे बड़ा कांटा खुद उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति बनी। ब्रिटेन अखबार गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान ऋषि सुनक को यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उनके परिवार ने अरबों रुपए की दौलत कैसे कमाई है। ऋषि सुनक के परिवार के पास 84 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। यही वजह है कि उन्हें ब्रिटेन का सबसे अमीर सांसद कहा जाता है। ऋषि सुनक की इस संपत्ति का सबसे ज्यादा हिस्सा उनकी पत्नी अक्षता से आता है। अक्षता के पास इन्फोसिस के 0.93% शेयर भी हैं। अक्षता के बारे में कहा जाता है कि वह ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के बाद द्वितीय सबसे ज्यादा धनी महिला हैं। दुनिया भर का खजाना रखने वाली ब्रिटेन की महारानी के पास 49 करोड़ 50 लाख डॉलर की संपत्ति है। यही नहीं, अक्षता को इन्फोसिस के शेयर रखने के कारण 1 करोड़ 50 लाख डॉलर डिविडेंड के रूप में भी मिला है और उन्होंने इस शेयर पर ब्रिटेन में टैक्स भी नहीं दिया था। इस पर जब विवाद मचा तो अक्षता टैक्स देने के लिए राजी हो गई, हालांकि तब तक काफी देर हो गई थी। इसके अलावा सुनक के द्वारा टैक्स कटौती को लेकर जो बात कही गई वो भी उनके खिलाफ गई। ऋषि सुनक के खिलाफ जो चीज सबसे ज्यादा गई है वह है उनका टैक्स कटौती का विरोध करना। वित्त मंत्री रह चुके सुनक ने इनकम टैक्स की कटौती का विरोध किया था, लेकिन लिज ट्रस ने इसका समर्थन किया था।
ट्रस का कहना था कि इससे लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और सरकार को टैक्स का राजस्व मिलेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। अक्षता मूर्ति का टैक्स का विवाद सुलझा नहीं था कि सुनक का ग्रीन कार्ड विवाद सामने आ गया। ऐसी खबरें आई कि सुनक ने ब्रिटेन लौटने के बाद भी अपने अमेरिकी ग्रीन कार्ड को बरकरार रखा था। कंजर्वेटिव पार्टी ने इसे लेकर सुनक की ब्रिटेन के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। यही नहीं, ऋषि सुनक की आलीशान जिंदगी भी उनके खिलाफ गई। सुनक ने चुनाव प्रचार के दौरान लाखों रुपए के कपड़े पहने। यही नहीं, उनकी पत्नी अक्षता ने 3600 करोड़ के कप में पत्रकारों को चाय दी। इसको लेकर काफी विवाद मचा था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। विकास की दर धीमी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, टैक्स रेट ज्यादा होने की वजह से लोगों की बचत कम हो गई है। लिज ट्रस के वादे आम जनता को लुभाने वाले थे, जिस कारण पार्टी के लोगों ने उन्हें वोट दिया। लिज ने, जो कि इस समय देश की विदेश मंत्री हैं, परिवारों की मदद करने के इरादे से कॉर्पोरेशन टैक्स में एक नियोजित वृद्धि को रद्द करने का वचन दिया था। ऋषि सुनक ने अप्रैल में देश के वित्त मंत्री की हैसियत से नेशनल इंश्योरेंस या राष्ट्रीय बीमा की वृद्धि की थी, जबकि लिज ने वचन दिया था कि वे इस बढ़ोतरी को वापस लेंगी। उनका तर्क था कि उच्च कर अर्थव्यवस्था संभावित रूप से विकास को रोक रही है। ऋषि सुनक का तर्क था कि वो तुरंत राहत मिलने वाले वादों के बजाय पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, जिसके कारण टैक्स में फौरन कटौती मुमकिन नहीं है। ऋषि सुनक का कहना था कि वो झूठे या कभी न पूरे करने वाले वादे करके जनता को गुमराह करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कई बार कहा था कि उन्हें हार मंजूर है, लेकिन जनता से बेईमानी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सुनक के पिछड़ने के कई कारण रहे। हालांकि वो जिस प्रकार लड़े वह सराहनीय है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।